हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग हमेशा की तरह स्वस्थ होंगे और खुश भी होंगे। दोस्तों, सर्दी के मौसम में बर्तन धोना, किचन में काम करना हम महिलाओं के लिए बहुत बड़ा टास्क हो जाता है, क्योंकि सर्दी के मौसम में टंकी का जो पानी होता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, एकदम बर्फ़ के जैसा। तो पानी छूने से ही हम लोगों को डर लगता है, और जो हमारा हाथ होता है दोस्तों, उसका तो एकदम हालत ख़राब हो जाता है। हाथ हमारा फटने लगता है, रुखड़ा हो जाता है एकदम। तो आज मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताने वाली हूँ दोस्तों, जिससे आप बिना पानी में हाथ लगाए, बिना डायरेक्ट हाथ आपका पानी में टच हुए, आप सारे अपने किचन के बर्तन धो सकते हैं, और बहुत ही इजी तरीके से। और आपका हाथ जो फटता है सर्दी के मौसम में, बिल्कुल भी नहीं फटेगा। साथ ही में कुछ और छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक्स है, जो आपके मुश्किल से मुश्किल काम को भी आसान बना देंगे, और आपका घंटों का काम मिनटों में आप कर सकते हैं। तो वीडियो यूजफुल लगे तो एक लाइक जरूर करिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इसी तरीके के यूजफुल टिप्स और ट्रिक्स देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए आज का पहला यूजफुल टिप्स को देख लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने बड़ा सा पतीला ले लिया है। तो आपके घर में भी कोई बड़ा सा बर्तन होगा जिसमें आप अपने पैर को डाल सके। मतलब आपको उतना बड़ा बर्तन लेना है जिसमें आपका पैर आसानी से आ सके। अगर नहीं भी है इतना बड़ा सा बर्तन जिसमें आप पानी को गर्म कर सकें, तो आप कोई भी छोटा पतीला लेकर पानी गर्म कर लीजिएगा। उसके बाद आप जो प्लास्टिक का टब होता है, बाल्टी होता है, उसमें आप पानी को पलट सकते हैं। तो मैंने यहाँ पानी में 1 चम्मच सफ़ेद वाला नमक डाला है। अगर आपके पास सेंधा नमक है तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, मैंने बड़ा वाला जो चम्मच है उससे 1 चम्मच अजवाइन लिया है। अब मैं इसे भी पानी में डाल दूँगी। अब इस पानी के दोस्तों आपको अच्छी तरीके से उबालना है, कम से कम 5 से 7 मिनट इसे उबालना है अच्छी तरीके से। तो पहले गैस को आप तेज़ कर लीजिए, फ्लेम तेज़ कर लीजिए। जब इसमें उबाल आ जाएगा तो आप मीडियम करके और इसे 5 से 7 मिनट अच्छी तरीके से उबाल दीजिए। आप देख सकते हैं इस तरीके से पूरा इसे खौलाना है आपको। तो 5 से 7 मिनट आप इसी तरीके से इसे खौला लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, गैस का फ्लेम बंद कर देना है और इस पानी को ठंडा करना है। ठंडा इसे आपको ज़्यादा नहीं करना है, इसमें आपको पैर अपना डुबा कर रखना है। तो आप अपने हिसाब से इसे ठंडा करिएगा। आप जितना गर्म आप बर्दाश्त कर सके, आप जितना ज़्यादा आपका पैर बर्दाश्त कर सके उतना ज़्यादा गर्म आप रखिएगा, ज़्यादा ठंडा मत करिएगा, तब आपको इसका ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो देखिए, यहाँ पर मैंने पानी को हल्का सा ठंडा कर लिया है, अभी भी ये काफ़ी गर्म है। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने पैर को, जो पैर का तलवा होता है, एड़ी तक आपको इसमें डुबा कर रखना है। तो जब आप पानी को गर्म करें तो आपको ध्यान रखना है कि पानी उतना आपको लेना है कि आपका एड़ी तक पैर इसमें डूब सके। तो पानी आप कम मत लीजिएगा, कम से कम एड़ी तक आपका जो पैर का तलवा है डूबना चाहिए अच्छी तरीके से। तो उसी के हिसाब से आप पानी को गर्म करिएगा। कई बार आपने देखा होगा दोस्तों, ठंड की वजह से या ऐसे भी कई लोगों को बहुत ज़्यादा एड़ी में दर्द होता है या पैर के तलवे में दर्द होता है। तो इस तरीके से आप पानी में 3-4 दिन डुबा करके देखिएगा दोस्तों, बिल्कुल आपका जो एड़ी का दर्द है, पैर के तलवे में जो दर्द है, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सुबह शाम दोनों टाइम इसको आप करें दोस्तों, आपका दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और जब ये पानी ठंडा हो जाएगा तो दोबारा से उबाल कर इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा बार में इसे आपको फेंक देना है। तो चलिए अगला यूजफुल टिप को देख लेते हैं। जब भी हम लोग मार्केट जाते हैं दोस्तों, तो क्या करते हैं, 1 सप्ताह के लिए हम लोग सब्जी लेकर आ जाते हैं। जैसे आलू हुआ, प्याज हुआ, तो इसे एक ही बार हम लोग 1 सप्ताह के लिए लेकर आ जाते हैं। लेकिन क्या होता है, इस तरीके से आलू और प्याज दोनों अकुरने लगता है, जामने लगता है, और कई प्याज और आलू तो दोस्तों सड़ने भी लगता है। तो आज मैं आपको छोटा सा एक ट्रिक बता रही हूँ, जिसके इस्तेमाल से आपका आलू प्याज बिल्कुल भी नहीं सड़ेगा। आपको क्या करना है, न्यूज़पेपर ले लेना है और इस तरीके से एक एक प्याज को या आलू हो, आलू को रैप करके रख देना है। पेपर में आपको लपेट करके, न्यूज़पेपर में इस तरीके से लपेट करके जब आप रख देंगे प्याज को दोस्तों या फिर आलू को, तो आपका जो आलू प्याज है बिल्कुल भी अंकुरेगा नहीं, जामेगा नहीं, और ना ही एक भी आलू प्याज आपका सड़ेगा। और जब भी आपको प्याज का इस्तेमाल करना है दोस्तों, एक प्याज उठा करके, जितना भी प्याज का आपको ज़रूरत है, 1, 2 या 3 आप ले लीजिए। पेपर में से निकाल करके आप प्याज कट कर लीजिए, इस्तेमाल करिए। बिल्कुल आपको फ्रेश फ्रेश प्याज मिलेगा, एक भी प्याज आपका ख़राब नहीं होगा। जब भी आपको इस्तेमाल करना है, इस तरीके से एक एक प्याज को आप ले करके इस्तेमाल कर सकते हैं।
एक काम और आप कर सकते हैं दोस्तों, अगर आपको लगे कि इतना सारा आलू प्याज को हम कैसे पेपर में लपेट कर रखें, एक बड़ा काम निकल आएगा हमारे लिए, तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से आप न्यूज़पेपर को छोटा छोटा टुकड़ा में फाड़ लीजिए या काट लीजिए, और जो भी आप टोकरी में प्याज या आलू रखते हैं, इस तरीके से ये जो छोटा छोटा टुकड़ा है न्यूज़पेपर का, इस तरीके से आप टोकरी में डाल दीजिए। इससे भी आपका प्याज या आलू बिल्कुल भी अंकुरेगा नहीं, जामेगा नहीं और ना ही सड़ेगा। तो ढेर सारा आप न्यूज़पेपर थोड़ा ज़्यादा ले लीजिएगा और फाड़ करके छोटा छोटा टुकड़े में इस तरीके से रख लीजिएगा। अगर आपको लपेट के रखना मुश्किल लगता है तो इस तरीके से भी आप रख सकते हैं। दोस्तों, सर्दी के मौसम में जो हमारा टंकी का पानी आता है बिल्कुल बर्फ़ जैसा ठंडा हो जाता है, जिसके वजह से हमें पानी छूने का मन नहीं करता है और हम महिलाओं को दिन भर किचन में ही काम करना पड़ता है। और सारा काम तो हम लोग कर लेते हैं, लेकिन बर्तन धोने का काम बहुत बड़ा हमें लगता है, टेंशन लगता है। और ये ठंडा पानी की वजह से दोस्तों हमारा हाथ का भी हालत ख़राब हो जाता है, एकदम हाथ हमारा रफ हो जाता है, फटने लगता है, देखने में बहुत ज़्यादा ख़राब दिखता है। आपने भी नोटिस किया होगा कि सर्दी के मौसम में हमारा हाथ जो है एकदम ख़राब हो जाता है, रफ हो जाता है। तो आप ठंड से हाथों को बचाने के लिए दोस्तों, ठंडा पानी से हाथों को बचाने के लिए, अपने हाथों को फटने से बचाने के लिए, आपके हाथों में डायरेक्ट पानी टच ना हो, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके का जो पन्नी होता है दोस्तों, जो किराने सामान के साथ आता है या सब्जियों के साथ आता है, तो इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो ठंडा पानी है आपके हाथों में डायरेक्ट टच नहीं होगा, जिसके वजह से आपका जो हाथ फटता है बिल्कुल भी नहीं फटेगा और ठंडा पानी आपको डायरेक्ट हाथ में लगने से डर भी नहीं लगेगा। आप फटाफट से इस तरीके से हाथ में प्लास्टिक लगा लीजिए और इस तरीके का जो रबड़ बैंड होता है दोस्तों, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर हम सभी महिलाएं तो चूड़ी या इस तरीके का बैंगल पहनते ही हैं, तो इसमें भी आप प्लास्टिक को अटैच कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसे अंदर, चूड़ी के अंदर प्लास्टिक को चाप लीजिए, अंदर से आप डाल लीजिए, बैंगल के अंदर या चूड़ी के अंदर प्लास्टिक को इस तरीके से डाल करके आप ऊपर निकाल लीजिए। इस तरीके से ये जो प्लास्टिक है इसका इस्तेमाल आप ग्लव्स की तरह कर सकते हैं। अब आप कहेंगे दोस्तों कि प्लास्टिक की क्या ज़रूरत है, हम ग्लव्स भी तो लगा सकते हैं। तो दोस्तों, आप ग्लव्स लगा सकते हैं, मैं भी ग्लव्स खरीद कर लगा सकती हूँ। लेकिन जो लोग ग्लव्स खरीद कर नहीं लगा सकते हैं दोस्तों, क्योंकि जो ग्लव्स आता है दोस्तों बहुत महंगे महंगे आते हैं, तो सभी लोग ग्लव्स खरीद कर नहीं रख सकते हैं। तो जिनका जेब अलाउ नहीं करता है ग्लव्स खरीदने का, उतना खर्च करने का, जो ग्लव्स खरीद कर इस्तेमाल नहीं कर सकता है, वो लोग इस ट्रिक का इस्तेमाल करके अपने हाथ को सेफ रख सकते हैं, ठंडे पानी से अपने हाथों को बचा सकते हैं। जिन महिलाओं को भी हाथ में दिक्कत हो जाती है ठंडा पानी की वजह से, आपने देखा होगा कई महिलाओं के जो उंगली होता है, ऊपर का जो पोर होता है दोस्तों, लाल हो जाता है, उसमें सूजन भी आ जाता है ठंडा के वजह से। तो ठंडा के वजह से जितने भी प्रॉब्लम होते हैं दोस्तों महिलाओं के हाथों में, जैसे खुजली होना, हाथों में दर्द होना, उंगली में दर्द होना, सूजन होना, लाल होना या हाथ आपका फटने लगता है, तो इन परेशानी से आप इस ट्रिक से बच सकते हैं। बहुत ही इजी तरीका है दोस्तों, देखिए बहुत अच्छा से आप ग्लव्स की तरह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको ध्यान देना है कि जो पॉलीथीन आप लेंगे फटा हुआ नहीं होना चाहिए, नया होना चाहिए, मतलब बिना छेद का होना चाहिए, एक भी उसमें छेद नहीं होना चाहिए। और बहुत अच्छी तरीके से आप देख पा रहे होंगे कितना इजी तरीके से मैं बर्तन को साफ कर पा रही हूँ। और छोटा से छोटा बर्तन भी आप धो सकते हैं, गिलास में हाथ डाल कर भी धो सकते हैं। इस तरीके का जो पॉलीथीन होता है दोस्तों, इसमें हाथ जा करके अच्छी तरीके से मूव भी कर पाता है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप चाहे तो जो मोटा वाला पॉलीथीन होता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसमें हाथ को मूव करने में थोड़ा सा दिक्कत आती है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इस तरीके का जो पॉलीथीन होता है पतला वाला, जो किराने के सामान में आता है या फिर हम सब्जी में जो पॉलीथीन लाते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हाथ आपका अच्छी तरीके से मूव कर सकता है और आप अपने हाथों को ठंडा पानी से बचा भी सकते हैं। और आपने देखा होगा दोस्तों, कई बार क्या होता है हमारे हाथ में कोई कट लग जाता है सब्जी काटते समय या फिर जल जाता है, लेकिन फिर भी हमें काम करना पड़ता है क्योंकि हमें किचन में और कोई हेल्प नहीं कर पाता है।
और हम इसी तरीके से रेगुलर काम करते रहते हैं, बर्तन धोते रहते हैं, तो जो हमारा कटा हुआ उंगली होता है जल्दी ठीक नहीं होता है, बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है और रात में बहुत ज़्यादा आपने नोटिस किया होगा दर्द भी करता है, क्योंकि इसमें बार बार पानी जाता है। या फिर जो हम बर्तन धोने के लिए साबुन का इस्तेमाल करते हैं, लिक्विड का इस्तेमाल करते हैं, वो भी जो कटा हुआ है उंगली उसमें लगते जाता है, तो हमारा जो उंगली है बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है, बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है। तो इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तरीके से पॉलीथीन लगा करके आप बर्तन धो सकते हैं। तो इससे आपका जो उंगली कटा हुआ होगा बिल्कुल 2 दिन में ही ठीक हो जाएगा। तो इस एक ट्रिक से आपको कई फ़ायदे होने वाले हैं दोस्तों। उम्मीद है आपको सारे टिप्स यूजफुल लगे होंगे। एक भी टिप्स यूजफुल लगा होगा दोस्तों तो एक लाइक करके मुझे मोटिवेट ज़रूर करिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा हाथ बिल्कुल भी नहीं भींगा है। तो जब भी आप बर्तन धुल लें तो इस पॉलीथीन को निकाल कर आप फेंक दीजिए। दूसरा दिन आप दूसरा पॉलीथीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे घरों में रोज़ ही पॉलीथीन आते रहते हैं दोस्तों। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।